शोएब शाहीन साहब, आज नवाज शरीफ साहब ने जो गुफ्तगू की, चूँकि आज कौम यौम तकबीर भी मना रही है, तो उन्होंने कहा कि जी हम 28 मई वाले हैं, 9 मई वाले नहीं हैं। क्या कहेंगे इस? देखिए 9 मई के बारे में तो मैं ना ही बात करूं तो बेहतर है। 9 मई भी यही कराने वाले थे क्योंकि इनको इलेक्शन से भागना था। 9 मई नवाज शरीफ साहब ने करवाया? बिल्कुल पीडीएम ने कराया है। और किसने कराया है? बात यह है कि मुझे बता दें, इनके बकौल इनकी प्रोसिक्यूशन ये कहती है कि दिन के 2 बजे से कि जनाब जुलूस शुरू हुआ 100-150 बंदों पे मुश्तमिल। वो कोर कमांडर हाउस पहुंचता है कि कोई रात के 7 बजे 8 बजे, और किसी एक जगह पे एक पुलिस वाला नहीं है। और हम 500 बंदा, 1000 बंदा, 2000 बंदा, 5000 बंदा यहाँ जुलूस निकालते हैं। 1 मिनट के अंदर मेरे दफ्तर के बाहर 200 पुलिस वाला खड़ा होता है। बात यह है कि वो क्यों थे, किधर थे, और हमने पहले दिन से क्या कहा, सीसीटीवी फुटेज ले आओ, जुडिशल कमीशन बनाएं। दूसरी बात यह है कि 28 मई को इनको पूछें कि 26 साल बाद आपको याद आया कि जनाब 28 मई भी कोई हुआ था और उसके ऊपर आपने ये बटन दबा दिया था। आप डॉक्टर कदीर खान की आप रिपोर्ट पढ़ें, वो तो कहता था कि ये करना ही नहीं चाहता था, इसको तो कराया गया ज़बरदस्ती, वरना तो ही वाज रिलेक्टेंट, वो कहता था कि नहीं करें। वो तो डरपोक आदमी है। आज मोदी ने क्या कहा है नवाज शरीफ के बारे में, जब मैं बगैर वीज़े के और बगैर सिक्योरिटी के वहाँ पहुँच गया, उसने तो टाँट की है आपके इसके ऊपर। तो बात यह है कि इनकी सारी ज़बानी कलामी बातों की कोई हैसियत नहीं है। मुल्क को इन्होंने बेड़ागर कर दिया है। अगर आप कह रहे हैं मोदी ने नवाज शरीफ साहब को टॉन्ट किया, तो आपकी पार्टी इल्ज़ाम लगाती थी कि नवाज शरीफ साहब की मोहब्बतें बहुत ज़्यादा है भारत के साथ। हाँ तो मोहब्बतें हैं ना, तो फिर मोदी टॉन्ट क्यों करेगा? नहीं, दोनों बातों में तजाद है ना। अगर मोदी टॉन्ट कर रहे हैं नवाज शरीफ साहब को, तो फिर मोहब्बतें तो नहीं है नवाज शरीफ साहब की भारत से। मोदी नवाज शरीफ पे नहीं, मोदी पाकिस्तान पे टांट कर रहा है इनकी हरकतों की वजह से। अभी आपने कहा नवाज शरीफ को टॉन्ट, मतलब है कि नवाज शरीफ का उस लेकिन अगर उनकी दोस्ती है तो नो टॉन्ट नहीं ना करेंगे। ये सवाल है, आप मेरा सवाल समझ गए? मैं समझ गया। उस इक़दाम के ऊपर उसने टांट किया है कि जो बगैर वीज़ा के, बगैर सिक्योरिटी के, उनको वहाँ जिस तरह से उनको आशीर्वाद दी गई और उनको किया जाएगा ना जिसके दौरे हुकूमत में हुआ होगा। तो मैं वही कह रहा हूँ ना कि उन्होंने उसके पाकिस्तान के ऊपर एक लिहाज से बहुत बड़ा अटैक किया है। और जो नवाज शरीफ साहब हैं, उन्होंने अपनी दोस्ती निभाते हुए उनको, मोदी साहब को जो VVIP प्रोटोकॉल दिया, जो कानून ज़ाब्ते की वायलेशन की, उसका उसने नाजायज़ फ़ायदा उठा के पाकिस्तान के ख़िलाफ़ ही बातें की हैं। तो उसका जवाब देना नवाज शरीफ आज जवाब दे देता, लेकिन इनमें ना जुर्रत है, ना कैपेसिटी है, ना कैपेबिलिटी है कि पाकिस्तान की जो दुश्मनों को ये जवाब दे सके। और अल्हम्दुलिल्लाह इमरान खान था जब पाकिस्तान पे अटैक हुआ था आपके सामने, कुछ पीटीआई के लोग जो पीटीआई के लोग सोशल मीडिया पर जो कुछ हरकत कर रहे हैं, कोई ऐसी खबर आ जाए जो कि पाकिस्तान की सालमियत के खिलाफ हो, पाकिस्तान के इमेज को ख़राब करे, उस खबर पे ऐसी एंगलिंग शुरू कर दी जाती है। और पीटीआई के वो अकाउंट्स हैं ट्विटर पर, फेसबुक पर, हम देख रहे होते सोशल मीडिया पर, फिर आप लोग दुश्मन के मुँह में अल्फाज डाल रहे होते हैं, उनकी हेडलाइंस की जीनत बन रहे होते हैं आप लोग अल्फाज। इस पर आप क्या कहेंगे? देखें, आपकी पार्टी में भी ज़ाहिर समझ बूझ रखने वाले लोग होंगे, लेकिन जो इस तरह कर रहे हैं तो आपकी पार्टी का दिफा करेंगे अपने लोगों का। सबसे पहली बात यह है कि हम मुहिब वतन पार्टी हैं, हमारा लीडर पाकिस्तान में है, वो एवन फील्ड अपार्टमेंट नहीं रखता, तो वो दुबई में जिस गमो गुस्से का इजहार किया जा रहा है इदारों के हवाले से, पाकिस्तान इदारे अपनी समत दुरुस्त करें। इदारे इन करप्ट लीडरों को, इन करप्ट लोगों की आशीर्वाद से बाज आएँ। इनको, उनका काम है कि जो डिसऑनेस्ट लोग हैं उनके खिलाफ एक्शन लें। आज नैब किधर सोई हुई है मुझे बता दें? गंदम स्कैंडल में नैब की जिम्मेदारी नहीं थी? मुझे बता दें दुबई लीक्स में नैब की जिम्मेदारी नहीं थी? आपके दौर में जब नैब जागा हुआ था तो तब क्या कर रहा था? मैं जरा जाने सबको शामिल करूं। सर इनके दौर में हुआ था तो नैब एक्शन ले रहा था। मैं बताती हूँ कैसे एक्शन ले रहा था, मैं बताती हूँ क्या एक्शन लिया, मुझे बताएं क्या किया। एक मिनट जेल में पड़ा था। अच्छा ठहरे, तो फिर निकला के अंदर से क्या निकला अंदर से? अब जवाब सुन लेना, मैं बताती हूँ। चलिए जवाब सुन लें 1 मिनट का। मैं उस टाइम के चेयरमैन नैब को पहले भी कोट कर चुकी हूँ प्रोग्राम में। मैंने उनसे पूछा जावेद इकबाल साहब से कि जब नैब वाले बंदे को पकड़ते हैं तो इन्वेस्टिगेशन वीक होती है, प्रोसिक्यूशन वीक होती है, क्या मसला होता है कि आप लोग साबित नहीं कर पाते? वो बंदा 2, 3, 4, 6 महीने जब भी बाहर आता है तो विक्ट्री साइन बना के कहता है कि दिलजीत जी मेरे पे, तो साबित ही नहीं कर सके। उन्होंने कहा मैं सिर्फ ये कह सकता हूँ कि जी जिसको पकड़ा है वो दूध का धुला नहीं था। क्या ये एक बात का जवाब है सर? साबित किस पे की करप्शन, कितने पैसे निकाले? चले आप कंप्लीट करें। जवाब सिर्फ 1 मिनट, आधा मिनट का। मुझे बता दें, एवन फील्ड अपार्टमेंट में सजा भी हुई, माना भी नवाज शरीफ ने, ये हैं वो जराए जिससे मैंने ये खरीदी थी। आज भी बता दें कि कहाँ से पैसे लिए थे। हुसैन नवाज ने जियो में प्रोग्राम में कहा कि यस ये हमारी प्रॉपर्टी है और अल्हम्दुलिल्लाह जो मरियम नवाज है उसकी बेनिफिशियल होता रहे। मुझे सिर्फ एक केस का जवाब दे दें, जब वो वापस आता है डील करके
آپ کا پورا بایو میٹرک عملہ وہاں پہنچتا ہے, نیب آ کے کھڑی ہو جاتی ہے کہ ہمیں یہ بندہ مطلوب ہی نہیں ہے. جب آپ بےایمانوں کو, آپ کرپٹ لوگوں کو, آپ کی نیب, آپ کے ادارے, آپ کی ریاستی ادارے اب جا کر سپورٹ کریں گے کرپٹ لوگوں کو, تو پھر اس ملک میں انصاف ہو ہی نہیں سکتا. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.